हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूके में लगभग 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी गवर्नमेंट को क्यों लेनी पड़ेगी और अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों ले ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज़ जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज़ इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कहा है कि अगर यूके गवर्नमेंट का वेज बिल यानी कि सरकारी नौकरियों पे जो भी सैलरी पे करते हैं और जो भी खर्चा आता है उसे वेज बिल कहा जाता है, अगर इसको कांस्टेंट रखना है, अनचेंज रखना है, तो लगभग आपको 1 लाख जॉब इस साल कट करनी पड़ेगी दिस ईयर। और अगर आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ ये वेज बिल 2023 के लिए अगर बढ़ता है तो उसके लिए आपको एक और 2 लाख यानी कि 1 लाख और जॉब कट करना पड़ेगी, तब जाके वेज बिल कांस्टेंट रहेगा। अब ये कंडीशन क्या आई है यूके के अंदर? यूके के अंदर ये कंडीशन इसलिए आई है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस मिनिमम हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है, यानी स्टैग्नेंट है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट टू नेगेटिव ग्रोथ जा रही है यूके की गवर्नमेंट की। और उसके रिस्पॉन्स में कि ग्रोथ बढ़े, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया है जो कि लगभग आप मान के चलिए 45 बिलियन पाउंड का है। 45 बिलियन पाउंड। अब 45 बिलियन पाउंड रफली इंडियन करेंसी के हिसाब से 4.14 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यानी इतना टैक्स वहाँ की सरकार केवल इसलिए छोड़ेगी कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आए और कुछ ग्रोथ हो। तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है ऑलरेडी यूके में। उसके कारण आप देखेंगे कि 100 रुपीस जो पाउंड और आईएनआर, पाउंड वहाँ की करेंसी यूके की, और आईएनआर इंडियन रुपी का जो पैक था 100 रुपये पे ट्रेड होता था, आज की डेट में ये गिरकर 91.83 या नियरली 92 रुपीज़ के आसपास आ गया है। यानी कि वहाँ की इकनॉमी फॉल करती जा रही है और वहाँ की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जॉब कट करके या स्पेंडिंग बढ़ाकर उस फॉलिंग इकनॉमी को स्टडी करें। अब यहाँ पर आप हेडलाइन देखेंगे, यूके विल नीड टू कट 2 लाख जॉब्स टू अवॉइड डेट स्पायरल, यानी कि वहाँ यूके की गवर्नमेंट के ऊपर डेट भी काफ़ी होगा, तो ये कहीं डेट ट्रैप में ना फंस जाए, उस कारण से एक एक टफ डिसीजन लेकर वहाँ पर लगभग ले ऑफ स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पर इमिग्रेशन का भी काफ़ी इशू आने वाला है, जिसमें कि वहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ कमेंट आया था वहाँ के कोई मिनिस्टर से कि हम इंडियन मार्केट को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इंडियन जो ओवरस्टे कर रहे हैं यूके में उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन बन रही है यूके की इकनॉमी की। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं पर भी इंस्टेबिलिटी आती है किसी भी इकनॉमी के अंदर, तो उसकी जो करेंसी है वो ड्विंडल करना स्टार्ट हो जाती है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रफली आप 10% का ओवरऑल फॉल देखेंगे, और पीक से तो काफ़ी ज़्यादा फॉल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक 100 के भी ऊपर ट्रेड होता था पाउंड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के थ्रू कुछ कंसेप्ट क्लियर करे हैं कि क्या होता है कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए इकनॉमीज़ क्या क्या करती हैं और इन्फ्लेशन के कारण गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।